AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मेरे साथ हैं। शौकत साहब, मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब का कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारी है? किस तरीके से तमाम तैयारी को जायज़ा लिया गया? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि हमारा पहला प्रोग्राम 14 जून को हुआ था बहराइच में। एक ऐतिहासिक जनसभा हुई थी जिसमें लाखों की तादाद में लोग आए थे। और दूसरा हमारा नजीबाबाद में काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा। कल सहारनपुर में था और अगला पड़ाव हमारा मुरादाबाद है और इसके बाद रामपुर और आजमगढ़ में होना है। तो हम 2027 को लेकर के बहुत सीरियस है। पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस मरतबा चुनाव में जा रही है। जो गलतियां हमने 2022 में की है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है और इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम अपने नुमाइंदे जिता करके भेजेंगे। तो इसी क्रम में 25 तारीख को शाम को आप देखिएगा, ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड मुझे लगता है कि छोटा पड़ जाएगा। मैं इसी का जायज़ा लेने के लिए आया हूँ। फिर भी चूँकि हमारे पास इसके अलावा शहर में कोई ग्राउंड नहीं है इतना बड़ा, तो हम इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को इसी ग्राउंड में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के आएंगे। और हम मुरादाबाद के इतराफ़ और एकनाफ के तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे, जो इंसाफ परस्त लोग हैं, जो इंसाफ की इस लड़ाई में हमारे साथ चलना चाहते हो, किसी भी समाज से उसका ताल्लुक़ है, वो आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुने। ये हमारा पैगाम है लोगों से। जीतने की क्या कुछ रणनीति? जिस तरीके से 200 सीटों पे तमाम तैयारी आपकी पार्टी लगातार कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी गठबंधन को लेकर संकेत दिए हैं, किससे गठबंधन करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष के क्या मन में है? देखिए, जीतने की रणनीति क्या है वो तो हम आपको नहीं बोल सकते। रही बात गठबंधन की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम और हमारा पूरा समाज ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। बीजेपी को रोकने के लिए 2017 वाला गठबंधन काफ़ी नहीं है। 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत 325 सीट लेकर के आई थी, जबकि 17 का जो चुनाव हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। 222 सीट थी उनके पास और बीजेपी के पास 42 या 44 सीट थी। 16 में नोटबंदी हुई थी, लोग परेशान थे, सब कुछ था। लोगों ने ये सोचा नहीं था, उसके बाद भी बीजेपी इतनी बड़ी अक्सरियत में जीत करके आएगी। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे, लेकिन जनता ने नहीं समझा। लेकिन दुनिया ने देखा कि 50 सीट भी जिसके पास नहीं थी, वो 325 सीट, जिसके बाद 222 थी, वो 47 सीटों पे। तो वो 2017 वाला गठबंधन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2027 में, अभी तक लगातार 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पहले की बनिस्बत मजबूत हुई है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं से कमज़ोर हुई है, क्योंकि उसका जो बहुसंख्यक, आपका मुकाबला बीजेपी से है, समाजवादी पार्टी से? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का बहुसंख्यक समाज का वोट कहीं गया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि 27 का जो चुनाव है, अखिलेश यादव अहंकार में न लड़े, दिल को बड़ा करे। हमारी पार्टी ये चाहती है, बल्कि हमारा पूरा समाज, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है इस सरकार में तो वो मुसलमान है। तो हम चाहते हैं कि इसको सत्ता से दूर किया जाए बीजेपी को। उसके लिए सारे दलों को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और MIM को, जिसे ये अछूत समझ रहे हैं, इन्हें भी अपने साथ लेना पड़ेगा। तो हम बीजेपी को आसानी से सत्ता में आने से रोक देंगे। दूसरी चीज़, आपने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से। हमारे लिए बीजेपी को, हम जानते हैं कि बीजेपी कभी हमारे साथ न थी, न है, न रहेगी, और न हम कभी बीजेपी के साथ थे, न हैं और न रहेंगे। इस समाज ने, जिस समाज से मेरा ताल्लुक़ है, मुसलमानों ने कभी बीजेपी को, चाहे उसके पहले जनसंघ थी, चाहे हिंदू महासभा को, वोट नहीं डाला। हमेशा इनको रोकने के लिए बीजेपी को या जनसंघ को या हिंदू महासभा को मुसलमानों ने सेकुलर ताकतों का साथ दिया है, ताकि फासिस्ट ताकतें सत्ता में ना आने पाए। लेकिन हमारे वोटों से न बीजेपी हारेगी, ना हमारे वोटों से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को जब तक बहुसंख्यक समाज का वोट कट करके ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी पे हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, मुस्लिम वोटों की वजह से सत्ता में रही।
लेकिन आज आप देख लीजिए रामपुर के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है। 111 एमएलए, 37 एमपी समाजवादी पार्टी के। अगर ये लोग जाकर के जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठ जाएं, सरकार की ताकत नहीं है कि जाकर के जौहर यूनिवर्सिटी के किसी एक दरवाजे को हाथ लगाए, लेकिन ये लोग नहीं बैठे। पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी हर ज़िले से मेमोरेंडम दे रही है डीएम के माध्यम से राज्यपाल को, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ किसी नाम का मामला नहीं है, बल्कि 3000 छात्रों का भविष्य उस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर के या ट्विटर पर या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर ये लोग लिखते हैं, सड़कों पे नहीं उतरते। अगर डिम्पल यादव के साथ किसी के तरीके की अभद्रता कोई सोशल मीडिया के माध्यम से करता है, यही समाजवादी पार्टी ये बोल करके मैदान में आती है कि डिम्पल भाभी के सम्मान में पूरा समाजवादी पार्टी मैदान में। ठीक है, अच्छी बात है, आप लड़िए, किसी महिला के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें एक नहीं कई महिलाओं की बच्चियां भी पढ़ती हैं, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये तो हमारे बच्चों का फ्यूचर है ना। फिर इसको अगर तोड़ा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी खामोश क्यों? संभल में हमारी मस्जिद को तोड़ा गया, संभल में अभी कल एक मकबरे को तोड़ा गया, एक ईदगाह को 3 दिन पहले तोड़ा गया। समाजवादी पार्टी के लोगों का स्टेटमेंट क्यों नहीं आता? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? सवाल तो यही है। हमने जिसको वोट नोट सपोर्ट दिया, हम जिसके नारे लगाए जिंदाबाद के, हमने जिसको अपनी पार्टी मानी, वो पार्टी अगर हमारे ऊपर हो रहे जुल्म, अन्याय, अत्याचार पर खामोश रहेगी तो हम बोलेंगे किसको? हम उसी को पूछेंगे ना, सवाल तो हम उसी से करेंगे ना। अब फिर दोबारा वो हमारे वोटों की दावेदारी कर रहा है, एकदम खामोश रहोगे। मेरा कहना यह है, मैं तो आवाम से भी ये बात कहता हूँ कि कुर्सी एक है, कभी भगवा लुंगी वाला बैठ जाएगा, कभी लाल टोपी वाला बैठ जाएगा, लेकिन जुल्म तो हमेशा मुसलमानों के साथ हुआ है ना, कोई भी बैठा है उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कम से कम हरे गमछे वाला भी जाए जो हमारी पार्टी का हो, और जा कर के अपने समाज के लोगों की आवाज़ तो बने। जिस तरीके से बैरिस्टर साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अकेले लड़ते हैं। ओपी राजभर का बयान आया है कि आजम खान समाजवादी लोगों की वजह से ही परेशान है, उनके नेता ने उनका साथ नहीं दिया। कितना सहमत है? देखिए, ओपी राजभर को तो अगर किसी ने खाद पानी डाला है तो वो समाजवादी पार्टी ने डाला है। ओपी राजभर अगर आज मंत्री हैं तो उसकी वजह समाजवादी पार्टी है। ओपी राजभर आज अगर बड़बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उसकी वजह समाजवादी पार्टी है। तो अब ओपी राजभर ये तय करें कि उनको जो फायदा मिला है वो बीजेपी से मिला या समाजवादी पार्टी से मिला। आजम खान परेशान इसलिए हैं कि आजम खान मुसलमान है और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।